Welcome to another exciting video, or in this video we are going to cover the advanced concept of backend. So in this video we are going to discuss about that what is a database. So basically let's start with a theoretical concept, and after that theoretical concept we will discuss our everything which is needed to become a best backend developer. By the way, ignore the background noises and voices. This is a ठीक है. So database क्या होता है? A database is a place where we store data in an organized way. मतलब आप किसी डेटा को स्टोर करने के लिए एक ऑर्गेनाइज मैनर, एक ऑर्गेनाइज वे में जब किसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हो तो वो कहलाता है डेटाबेस. डेटाबेस एक तरीके से करता क्या है, आपके डेटा को एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करता है. समझ गए? So we can easily find, update or delete it when needed. What it means? डेटाबेस बेसिकली क्या करता है, आपके डेटा को ऑर्गेनाइज मैनर में स्टोर करता है. जिससे क्या फ़ायदा होता है, कभी भी इन फ्यूचर अगर आपको कोई डेटा को फाइंड करना है तो ईजिली कर सको, अपडेट करना है तो ईजिली कर सको, एंड ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू डिलीट इट यू कैन डू इट वेरी इजिली. कैसे? क्योंकि डेटाबेस में जो चीज़ें स्टोर करते हैं हम एक ऑर्गेनाइज मैनर में करते हैं. फॉर एग्जांपल में हमारे पास लिस्ट ऑफ नेम्स हैं बहुत ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली बल्क अमाउंट में 1000, 1 लाख. सो उसमें अगर हम किसी नेम को फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम इजीली A to Z या फिर Z to A के फॉर्मेट में हम उसको सर्च कर सकते हैं, है ना. तो ये कैसे प्रोवाइड हो पाता है? विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस. इमेजिन ए डिजिटल नोटबुक और फिलिंग कैबिनेट वेयर एवरीथिंग इज स्टोर नीटली. फिर यहाँ पे प्रश्न आता है, व्हाई डू वी नीड ए डेटाबेस? टू स्टोर बिग डेटा सेफली लाइक यूजर, प्रोडक्ट एंड मैसेजेस, to find, use data quickly, avoid repeating data, allow many people and apps to use same data, and ऐसे बहुत सारे रीज़न है जिस कारण आपको डेटाबेस को इस्तेमाल करना चाहिए. अब देखो, डेटाबेस आपने समझ लिया क्या होता है और क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो साथ में समझो कितने प्रकार के डेटाबेसेस होते हैं, टाइप्स ऑफ डेटाबेस. सो बेसिकली फर्स्ट बात करेंगे RDBMS, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इसका फुल फॉर्म स्टोर डेटा इन अ टेबल. बेसिकली अगर आप RDBMS टाइप के डेटाबेस को इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो क्या होता है, वो बेसिकली स्टोर करता है डेटा को टेबल के फॉर्मेट में. और टेबल एज वेल एज यू नो आर स्टोर्ड इन जस्ट लाइक रोज एंड कॉलम फॉर्मेट. ऑल्सो अगर आप RDBMS की बात करोगे तो ये यूज़ करता है SQL लैंग्वेज, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. एग्जाम्पल में MySQL, PostgreSQL एंड Oracle. ये जो DBMS हैं ये बेसिकली SQL लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड हैं. ठीक है. अभी प्रश्न ये आता है कि SQL क्या है या फिर ये नो SQL क्या है, तो इनके बारे में आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो. इवन हम लोग एक क्या बोलते हैं, वन शॉट वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, आप उसको जाकर देख सकते हो. ठीक है. तो स्टोर नॉन टेबुलर डेटा, यानी कि आपका जो नो एसक्यूएल होता है वो टेबल के फॉर्मेट में नहीं स्टोर किया जाता है. समझ गए? जैसे कि अगर आप बात करोगे तो जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं तो ये आपका टेबल है ना. इस टेबल में क्या है, नंबर ऑफ रोज हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें स्टोर की जाती हैं ये आपका होता है RDBMS में. लेकिन जो आपका नो एसक्यूएल होता है वो इस प्रकार के जेसन में स्टोर किया जाता है. मतलब इस प्रकार से जैसे नॉर्मली आप नोटबुक में या फिर कहीं पर भी लिखते हो इस टेक्स्ट के फॉर्मेट में, तो कुछ इस प्रकार से उसमें किया जाता है. ठीक है. इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्या है, गुड फॉर बिग, फ्लेक्सिबल और चेंजेबल डेटा.
ये किसके लिए बेहतरीन होता है? बड़े डेटाज, अगर आपके पास जो डेटा का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, बल्क अमाउंट में है, तो उसके लिए आपका NoSQL डेटाबेस वन ऑफ द बेस्ट है। इसमें टाइप की बात करें तो इसके भी सब टाइप हैं। फॉर एग्जांपल हमने बात किया ना टाइप ऑफ डेटाबेस, तो उसी प्रकार से उसमें से NoSQL डेटाबेस के भी सब टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल में बात करोगे तो डॉक्यूमेंट डीबी, और इसमें एग्जांपल की बात करेंगे तो MongoDB। इसी प्रकार से की वैल्यू पेयर की डेटाबेस की बात करेंगे तो इसमें रेडिस की बात कर लो। कॉलम वाले डेटाबेसेस की बात करोगे तो ये कसांड्रा ले लो। ग्राफ की बात करोगे तो Neo4j ले लो। तो ये सारे इतने पावरफुल डेटाबेसेस हैं, ठीक है। देखो, तमाम कामों के लिए तमाम डेटाबेस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो कोई फिक्स नहीं है कि आपको यही डेटाबेस यूज़ करना चाहिए। वो कंपनीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी किस प्रकार के डेटाबेस को यूज़ करती है, ठीक है। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, गेम है, ठीक है। तीसरा आता है इन मेमोरी डेटाबेस, स्टोर इन ए रैम वेरी फास्ट। एग्जाम्पल में रेडिस ले लो, मेमाकैस्ट ले लो, ठीक है। तो ये सब बेसिकली इन मेमोरी डेटाबेसेस होते हैं। इसी प्रकार से क्लाउड डेटाबेस, स्टोर एंड मैनेज ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो इन क्लाउड स्केलेबल होता है। जैसे एग्जांपल में आप अमेजोन RDS या फिर फायरबेस को ले सकते हो। टाइम सीरीज डेटाबेस, अब बेसिकली ये क्या होता है? स्टोर डेटा विथ टाइम स्टैम्प लाइक लॉग्स, सेंसर और भी बहुत सारे। इसमें क्या है? इनफ्लक्स DB और भी तमाम है, ठीक है। इसी प्रकार से न्यू SQL के ऊपर ही डेटाबेसेस हैं। बहुत सारे डेटाबेसेस ऐसे हैं जो कि न्यू है, SQL बेस्ड ही हैं। तो ये मॉडर्न वर्जन एक तरीके से कह लो डेटाबेसेस का, और इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत हाई है। इसमें एग्जांपल में गूगल स्पैनर है, कॉकरोच DB है, ठीक है। तो ये सारे हैं। अभी इसी के साथ साथ आप देखोगे तो MongoDB का आपने नाम सुना होगा। ये इसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? ये NoSQL के डेटाबेस के अंदर आपने देखा यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप का जो DB होता है वो MongoDB होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।